बात करें जिस तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लोगों को विदेश भेजते हैं, क्या कोई दिक्कतें नहीं आती हैं? कोई दिक्कत नहीं आता है क्योंकि एक्चुअली इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल्स है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के हिसाब से कोई भी आदमी विदेश जाने के लिए कोई भी पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम रिक्रूटमेंट जो 70 to 80% ऑफ हमारा रिक्रूटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग करते हैं। हम कैंडिडेट से 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। सिगुल ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार मधुसूदन जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनके लाइफ के बारे में और उनके करियर के बारे में और जिस तरीके से इनकी जो कंपनी है, जो ग्रुप है, उनके करीब 8 से ज़्यादा ऑफिस इंडिया में है और 8 से ज़्यादा ऑफिस विदेशों में है और ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को विदेश भेजने का काम भी करते हैं। हमारे साथ खुद डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात करें आपके करियर की तो किस तरीके से आपका जो जीवन रहा है? नमस्कार। ये सीगल ग्रुप ऑफ कंपनीज 37-year-old ऑर्गेनाइजेशन है। ये मेरा पिताजी स्वर्गीय श्री के मधुसूदन जी ने 1985 में बॉम्बे में एक छोटा सा जगह में स्टार्ट किया था। अभी हमारा आपने जो कहा था 15 ब्रांचेस है, इंडिया में 8 ब्रांचेस है और विदेश में 7 ब्रांचेस है। ये हम इंडिया का टॉप रेटेड रिक्रूटमेंट कंपनी है। कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था हमको 5 स्टार रेटिंग दे दिया था। हमने मैक्सिमम रिक्रूटमेंट जो 70 to 80% ऑफ हमारा रिक्रूटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोग करते हैं। हम कैंडिडेट से 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। जो बाकी जो 20 से 30% है वो खाली हम लोग ने जो गवर्नमेंट अलो किया है 30,000 प्लस GST वही अमाउंट चार्ज करके हम उसको विदेश भेजते। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विदेश मंत्री कार्यालय का जो लाइसेंस है, रिक्रूटमेंट लाइसेंस है, वो लाइसेंस का मुताबिक हम लोग काम करते हैं। इंडिया में करीबन 3000 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, वो गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है। वही एजेंसीज का साथ में जो विदेश जाने के लिए जो भी जॉब सीकर्स है उसका साथ में अप्रोच करेगा तो इसको जो एक्सप्लॉइटेशन हमेशा इंडिया में ज़्यादातर होता है, ज़्यादा करके पंजाब में। तो वो ये तो एक तरीक़ा से ये जो कैंडिडेट का थोड़ा सा प्रिकॉशन की वजह से करेंगे तो उसको जो एक्सप्लॉइटेशन मैक्सिमम रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन सर, अगर बात करें जिस तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लोगों को विदेश भेजते हैं, क्या कोई दिक्कतें नहीं आती हैं? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं आता है क्योंकि एक्चुअली इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल्स है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के हिसाब से कोई भी आदमी विदेश जाने के लिए कोई भी पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। आप देखा जाएगा तो जो भी विदेश कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनका जो है पॉलिसीज होता है, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ मीन्स कंडक्ट और इलीगल माइग्रेशन, सेफ माइग्रेशन का सब उनको जो है साइन करना पड़ता है। वो जो साइन करने के बाद उनको कैंडिडेट के पास से कोई भी पैसा लेके उनको रिक्रूट करेगा तो वो इलीगल हो जाता है। इसलिए उन लोग को सेफ एंड लीगल माइग्रेशन के लिए मैक्सिमम कंपनीज वो जो कंप्लेंट्स करने के हिसाब से जो रिक्रूटमेंट करेंगे तो रिक्रूटमेंट एजेंसी को सामने से पैसा देते हैं रिक्रूटमेंट करने के लिए। लेकिन क्या होता है मालूम है, आजकल ये छोटा छोटा कंपनी से, छोटा कंस्ट्रक्शन कंपनी से, ये सब उन लोग ने वीसा के लिए पैसा दे के वीसा लेते हैं। तो वो पैसा ये कैंडिडेट से वसूल करने के हिसाब से ये एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा होता है। मैक्सिमम क्या वो गवर्नमेंट का जो रूल्स फॉलो करके जो काम करने वाले एजेंसी के साथ में वो डील करेंगे तो ये एक्सप्लॉइटेशन नहीं होएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आपसे जानें कि जिस तरीके से पंजाब की बात करें, चाहे केरल की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, लगातार लोग विदेश जाने की होड़ में लगे रहते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे मामले आते हैं कि वो विदेशों में फंस जाते हैं, फिर भारत सरकार से अपील करते हैं कि हमें निकालिए, हमारे पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लिए गए हैं। एक्चुअली क्या होता है मालूम है, जब भी ये जो विदेश में जाते हैं, जो लीगल तरीका से कोई भी आदमी जाएंगे तो उसमें जो कंप्लेंट होने का चांसेस खाली 2 या 3% होता है। क्योंकि जो भी कोई मोस्टली क्या मतलब इलीगल तरीका से लोग विदेश जाते हैं, उनको रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिलते, खाना बराबर नहीं मिलते, काम जो इधर से बोलते वो काम उधर जाने के बाद नहीं मिलते, फिर उनको जो पगार है वो 3 4 महीने नहीं देते, कभी कभी 6 महीने नहीं देते। जब ये कंपनी कुछ भी प्रॉब्लम में आ जाता है तो फिर इन लोगों को एकदम कोई देखने का भी कोई ये नहीं होता। फिर बेचारा जो भी हमारा जो माइग्रेंट्स लोग हैं उधर जाने के बाद तकलीफ में आ जाता है, फिर मीडिया में आता है, फिर इंडियन एम्बेसी, सोशल एक्टिविटीज़, ये सब उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। आप देखेगा तो उसमें 1% भी जो रिक्रूटमेंट प्रॉपर किए आदमी लोगों के साथ में प्रॉब्लम नहीं होता है।
क्योंकि जो जाने के पहले उनका जो है पूरा कंपनी के बारे में जानकारी लेना है, उसके एग्रीमेंट जो है जाने के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट ऑफर है, उसके एग्रीमेंट सब ये प्रॉपर वे में चेक करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ई माइग्रेट करके एक पोर्टल शुरू किया हुआ है। वो ई माइग्रेट का जो पोर्टल में आप जाएंगे तो जितना भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज है उसको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, उनका पूरा डिटेल्स उसके अंदर है। वो चेक करके अगर आदमी अगर जाने को शुरू करेगा ये सब का इश्यूज नहीं होते। और दूसरा जो है इनका जो एग्रीमेंट आता है, एग्रीमेंट का भी पूरा आजकल ये देते हैं, वो भी वेरीफाई कर सकते हैं, ई माइग्रेट का थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। वो क्लाइंट करेगा तो उनका जो है ईमेल करके वेरीफाई कर सकते हैं। जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो भी कर रहेगा वो प्रॉपर चैनल से करते हैं। लेकिन जो इलीगल एजेंसीज है, मैंने आपको बोला 3000 तक इंडिया में लाइसेंस्ड एजेंसीज है, आप देखेगा तो 30,000 से ऊपर इलीगल एजेंसीज है, वो लोग पूरा से ये कर रहे हैं। अभी आप देखेगा तो हमारा जो इंडस्ट्री है, ओवरसीज रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री, एक साल में करीबन 20 लाख लोगों को नौकरी देते हैं। और इंडिया में या विदेश में? विदेश में 20 लाख लोगों को नौकरी देते हैं। लेकिन कोई भी हमारा गवर्नमेंट अधिकारी और समूह जो भी सोसाइटी है ये इसको इतना जानकारी नहीं है। हम लोग इतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, कोई भी रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि जो अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं लेकिन जो बुरा काम दूसरा लोग कर रहे हैं, एक दो न्यूज़ आ जाता है तो फिर पूरा रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री को पूरा टार्निश करने के हिसाब से हो जाता है। दिस इज ए वेरी बिग चैलेंज वी आर फेसिंग एक्चुअली। ये जो है इराडिकेट करने के लिए हमारा जो समूह एक साथ में होना मांगते हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट्स है वो लीगल सेफ तरीका से विदेश जाएगा तो ये प्रॉब्लम बहुत सारा सॉल्व हो जाएंगे। ये इलीगल वे में जाते हैं तो उधर का इंडियन एम्बेसी को और उधर का लोगों को सब ये तकलीफ हो जाते हैं। बाद में ये सब मीडिया में आ जाते हैं तो बहुत सारा हंगामा हो जाता है। लेकिन पंजाब की बात करें तो बहुत सारे जो एजेंसियां हैं, जो कंपनियां हैं, वो बड़ा दावा करती हैं कि हम इतना पैसा लेंगे और बाहर भेज देंगे, आप सेफ हो। और कैसे देख रहे हो आप इसको कि ये कंपनी सही तरीके से काम करती है या फिर वो भी इनलीगल तरीके से काम करती है? कोई भी आदमी जो है गलत मीन्स प्रॉमिस करके किसी आदमी को, अभी मोस्टली क्या होता है मालूम है, जो लोग कैसा फंसते हैं। अभी आपका जो है आप एक इलेक्ट्रीशियन है, आपको इधर तनख्वाह मिलता है 20,000 रुपये, वो विदेश में जाए तो आपको 30 या 40,000 मिलेगा। वो एक अच्छा सा सैलरी है, क्योंकि आपको जो डबल सैलरी मिलता है। क्या होता है मालूम है, ये जो इलीगल एजेंट्स बोलेगा तुमको लाख रुपया सैलरी मिलेगा, ये करेगा वो करेगा, तो बेचारा जो 20,000 जो मिलता है लाख रुपए में एक महीने में मिलेगा बोलेगा तो कैसा भी 1 लाख 2 लाख रुपया इकट्ठा करके उसको दे देगा मैं, क्योंकि मेरे को 2 महीने में मेरे जो दिया पैसा वसूल हो जाएंगे। लेकिन उधर जाने के बाद इसको 20,000 के बदले में 25 भी नहीं मिलते, तभी ये प्रॉब्लम। कभी कभी नौकरी नहीं मिलते, वो इलेक्ट्रीशियन का काम को लेके जाएगा तो बोलेगा तुम हेल्पर का काम करो, धूप में काम करो, ये सब इश्यूज हो जाता है। क्योंकि ऐसे मामले बहुत सारे आए हैं कि पंजाब, हरियाणा या इंडिया के लोग जो है विदेशों में जाते हैं, उनसे एजेंट पैसा ले लेते हैं अच्छा मोटा खासा, जो लोग अपनी ज़मीन बेच कर किस तरीके भी वो बाहर विदेश जाते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन उनको वहाँ से वापस आना पड़ता है। नहीं, यही मैं आपको बोला, जो आदमी लीगल तरीका से जाते हैं तो उनको वापस आने का चांसेस बहुत कम होते हैं। वो इलीगल तरीका से जाते हैं और ये जो इनका जो आदमी को मीन्स जितना क्वालिटी है, जितना स्किल है, वो इस स्किल के हिसाब से जो सैलरी उनको जो मिलने का, उससे वो आदमी का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, वो हिसाब से आदमी जाते हैं तो इनको वापस आना पड़ता है। दिस यही मेन प्रॉब्लम इसका है। आप देखेगा जाएगा तो हमारा बेरोजगारी इंडिया में बहुत बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी 1.5 करोड़ आदमी लोग एक साल में जो हमारा एम्प्लॉयमेंट मार्केट में उतरते हैं, तो उसमें जो है आप देखेगा जो तो 80 लाख से लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सब काम मिलते हैं, 35 लाख लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम मिलते हैं, मीन्स 1 करोड़ 5 लाख लोगों को मिलते हैं। लेकिन 45 लाख मीन्स 45 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिलते। ये जो नौकरी नहीं मिलते तो ये विदेश एजेंसीज जो हमारा जैसा है रिक्रूटमेंट एजेंसीज प्लेइंग ए मेजर रोल टू गेट एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज जितना भी इंडिया में है वो अच्छा सा काम कर रहा है, लेकिन क्या मालूम है ये इलीगल एजेंसीज की वजह से हमारा इमेजेस टार्निश होके जाते हैं। इसमें आपको जो विदेश में जो लोग काम करने के लिए जाने से कंट्री को बहुत फ़ायदा है। एक तो इधर का हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है एकदम मीन्स आप देखेगा तो IIT ऐसा जैसा इंस्टीट्यूट ने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, टॉप इंस्टीट्यूट का अलावा जो मीडियम लेवल का और लोअर लेवल में जो प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो एजुकेशन जो होते हैं
एकदम क्वालिटी जैसा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं होते। ये लोग इधर से आप बोले एक इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर जो भी कुछ इधर से ITI या कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन लेके विदेश जाएंगे तो वो इंटरनेशनल मीन्स एरिना में काम करते हैं, वो उनका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उसको मिलते हैं और इंटरनेशनल लोगों से काम करते हैं, एकदम सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज में इक्विपमेंट्स में जो भी है इस काम करके, और उधर जाने के बाद डिसिप्लिन भी हो जाते हैं क्योंकि टाइम जो काम करने का एथिक्स है ये सब। हमारे इधर तो एक मेनली तो सेफ्टी और हेल्थ और एनवायरनमेंट HSC वगैरह हम लोग ने ज़्यादा ध्यान नहीं देते इंडिया में। उधर जाने के बाद जितना भी है सेफ्टी में लोग ये करते हैं, आदमी लोगों का सेफ्टी का प्रायोरिटी है, ये सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलते तो ये आदमी 3 साल 4 साल वापस आ गया तो ये अपनों को बहुत फ़ायदा हो जाते हैं। और दूसरा क्या मालूम है, इतना फॉरेन रेमिटेंस, हमारा जो फॉरेन रेमिटेंस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, हमारा करीबन 84 बिलियन डॉलर्स हमारे विदेश से आते हैं, उसमें से 30% अपना GCC कंट्रीज से आता है। इसमें से मैक्सिमम तो हमारा जो ये अपना जो वर्कर लोग उधर जाके जो काम करते हैं बेचते पैसा है, इसके वजह से गवर्नमेंट को हमारा फॉरेन एक्सचेकर में बहुत सारा बढ़ावा हो जाता है। ये एक कंट्री के हिसाब से बहुत सारा फायदा हो जाता है, लेकिन इसको अब प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इतना सारा कुछ यही नहीं करते, हमेशा कुछ ना कुछ कंप्लेंट आ जाता है किसी के बारे में, उसको लाइसेंस रद्द करते हैं। आप देखो तो 8,000 लाइसेंस था पहले, अभी क्या रेस्ट्रिक्शन की वजह से सब 3,000 तक आ गया। ये जो है गवर्नमेंट अपनों को ये एम्प्लॉयमेंट एब्रॉड का एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के हिसाब से बहुत सारा सिस्टम, एक कोई एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज गवर्नमेंट शुरू करना चाहिए। अभी क्या विदेश मंत्रालय का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर में ये चलते हैं, पहले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में था, बाद में मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स में था, अभी मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मर्ज हो गया। तो इसका इम्पोर्टेंस थोड़ा सा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में थोड़ा कम हो गया। हम ये हमारे गवर्नमेंट को ये अपील कर रहे हैं क्योंकि ये जो है अपना ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारा डिमांड है, क्योंकि हमारा जो इंडिया का यूथ लोग सबसे यंगेस्ट है वर्ल्ड में, इंडिया का जो वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट कंट्री इंडिया है, 29 ईयर्स है हमारा एवरेज एज। आप जापान को देखा तो उसका 48 है, चाइना का देखा तो 37 है, ऑल द यूरोपियन कंट्रीज का जो एवरेज एज है उनका 35 के ऊपर है। तो हमारा जो 29 का है और हमारा जो यंगर जनरेशन है किधर भी जाएगा तो कुछ भी काम करने को तैयार है और सीखने का उसका जो इच्छा है ये सब बहुत अच्छा है उसका। वो हिसाब से हमारा जो मैन पावर को बाकी कंट्रीज से ज़्यादा प्रेफर करता है, लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट है उनको जो स्किलिंग करने का उसको ट्रेनिंग करने का वो सब में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। मतलब ये कहें कि जो मंत्रालय है वो इन एजेंसियों को दूसरे तरीके से देखता है कि इनलीगल तरीके से ये लोग बाहर विदेशों में भेजते हैं। गवर्नमेंट इन एजेंसीज को नहीं देखते, ये इन एजेंसीज को अच्छा से गवर्नमेंट का जो भी है मीन्स उनका जो अभिप्राय जो है ये आदमी ये जो एजेंसीज अच्छा सा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को उसमें कुछ शक नहीं है। लेकिन जो इलीगल एजेंसीज जितना भी है उसको कंट्रोल करने में गवर्नमेंट बहुत सारा कोशिश किया, लेकिन उसमें कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है। वो स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब मिलके ये रूल्स एकदम स्ट्रिक्ट बनाएंगे। हमारा जो फिलीपींस जैसा कंट्री है उधर सब इलीगल एजेंट्स काम नहीं कर सकते। ये दिक्कत कहाँ आती है सर? मतलब क्या जो वहाँ के जो मंत्रालय के एम्प्लॉय हैं या अधिकारी हैं उनमें कहीं दिक्कत है, या फिर दिक्कत कहाँ है कि उन पे कंट्रोल जो है वो नहीं किया जा रहा है? नहीं, कंट्रोल जो किया जा रहा है इसमें क्या हमारा जो इमिग्रेशन एक्ट है उसको अमेंडमेंट करना चाहिए। 1983 में जो एक्ट बनाया था अभी तक उसका चेंजेस नहीं हो गया। अभी नया जो इमिग्रेशन एक्ट ऑलरेडी प्रिपेयर हो गया, उसका ड्राफ्ट सब रेडी हो गया, अभी जो पार्लियामेंट में आने के लिए तैयार है उसके अंदर ये सब इश्यूज लोग डाल दिए है। क्योंकि मैं ये जो रिक्रूटमेंट एसोसिएशन का नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहेगा, बहुत सारा टाइम मिनिस्ट्री के साथ में डिस्कशन हो गया, ये सब इश्यूज हम लोग ने टेकअप किया मैडम सुषमा स्वराज के टाइम में, और उसने बहुत सारा मामले में इंटरफियर किया। पूरा सा उनको मालूम पड़ा, उन्होंने एक मीटिंग में बोला था रिक्रूटमेंट एजेंसीज और गवर्नमेंट शुड वर्क एज पार्टनर्स। तो वो हिसाब से बहुत सारे चेंजेस हो गए, लेकिन वो जो बिल है वो ड्राफ्ट तैयार हो गया, लेकिन वो अभी इम्प्लीमेंट करने के लिए बाकी है। वो हो जाएगा तो थोड़ा सा चेंजेस आएगा। लेकिन इसमें क्या मालूम है, हमारा जो है पब्लिक का जो भी हमारा जो सिटीजन्स है वो केयरफुल होना मांगते हैं। वो ऐसा जो है इलीगल एजेंसी को पहचानने में उनको
थोड़ा सा मीन्स ही शुड बी वेरी अलर्ट ऑन दैट, तो वो हिसाब से करेगा तो ये होएगा। और बेसिकली क्या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें जो स्ट्रिंजेंट एक्शन, कोई भी इलीगल रिक्रूटमेंट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो भी करेगा उसको एकदम कड़ी सजा दे देगा, तभी उनको ये रूल्स में मीन्स ज़्यादा फ़ायदा हो जाएंगे। लेकिन सर अगर बात करें सिगुल ग्रुप की, तो किस तरीके से अभी तक कितने जो बच्चे हैं वो विदेशों में भेज चुका है, अगर टोटल बात करें? अभी हम आपको बोला था हमने 1985 में ये बिजनेस शुरू किया था। अभी 37 इयर्स हो गए हमारे इंडस्ट्री में। हमने लाखों लोगों को विदेश में नौकरी दिया। एक साल में करीबन हम लोग 10 से 20 हज़ार लोगों का हम लोग खुद हमारे कंपनी देते। अभी कोविड का पहले का बात कर रहा है, अभी कोविड का बाद अभी बिजनेस शुरू हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ने 15 से 20 हज़ार लोगों को एवरेज हम लोग नौकरी GCC कंट्रीज में देते। और आपको मैं पता था इसमें से मोस्टली हम लोग फ्री रिक्रूटमेंट करते। वो हिसाब से हमारा जो रेप्यूटेशन है इंडिया में और विदेश में सबसे ज़्यादा हो गया। हमको बहुत सारा अवार्ड्स भी मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से, असोचम का तरफ से, विदेश से, सब हमको बहुत अवार्ड्स मिले। और हम पूरा जो पॉलिसी से, इंटरनेशनल पॉलिसी से, एक लीगल एंड सेफ माइग्रेशन का पॉलिसीज हम लोग फॉलो करते हैं। अपने ऑफिस इंडिया में कहाँ है और कितने वर्कर आपकी कंपनी में या ग्रुप में काम करते हैं? हमारा जो हेड ऑफिस है मुंबई में है, और हमको बाकी जो भी 3 मेट्रो सिटी में, कलकत्ता, दिल्ली और चेन्नई में ऑफिस है। उसके अलावा कोच्चि है, वैशाख है, हैदराबाद है और बड़ौदा में हमारा ऑफिस है। और विदेश में हमारा है, नेपाल में है, श्रीलंका में है, दुबई में है, कुवैत में है। और रिसेंटली हम लोग ने यूरोप का रिक्रूटमेंट के हिसाब से हम लोग स्वीडन और UK में ऑफिस शुरू किया है। अगर उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर कब शुरुआत करने की? हमने एक्चुअली चंडीगढ़ में ऑफिस शुरू करने के लिए हम लोग अभी सब इमीडिएटली हम लोग चंडीगढ़ में और लखनऊ या UP साइड में हम लोग ऑफिस शुरू अभी करेंगे, क्योंकि पंजाब हरियाणा के लोग काफ़ी तादाद में जो है विदेश जाते हैं और यहाँ पर ठगी का शिकार भी ज़्यादातर लोग होते हैं। हमारा जो मैक्सिमम लोग विदेश जाते हैं उसमें से मेनली हमारे UP, बिहार और पंजाब से ही होते हैं। भले हमको ऑफिस नहीं है, लेकिन हमारे दिल्ली ऑफिस में से पूरे लोगों को हम लोग इंटरव्यूज हमेशा पंजाब में, जैसे गुरदासपुर में है, बटाला में है, जलंधर, चंडीगढ़, नंगल, ये सब जगह में हम लोग ने इंटरव्यू रखते हैं। और जो हमारा जो है उधर हमारा एसोसिएट रहते हैं, उनका थ्रू में हम लोग लोगों को इकट्ठा करते हैं। वो भी रिक्रूटमेंट लाइसेंस होल्डर्स है, तो हम उनको हम सामने से उनको जो सर्विस चार्जेस है हम दे के उनको रिक्रूटमेंट सब करते हैं हम। ये जो है वो बहुत सारे लोगों का हमने कोविड का टाइम में भी हजारों लोगों को हमने पंजाब से विदेश में भेजा था। बहुत सारे युवा जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? मैं उनको जो ये मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि जो भी है वो लोग चूज़ कर रहे हैं। अभी कोई भी आदमी स्कूल में पढ़ते, कॉलेज में पढ़ते, उनको जो पहले उनका एम्बिशंस क्या है, उनको क्या बनना है। आज का तारीख में आप देखने को जाए तो सबको इंजीनियर बनना है। अभी आपको एक रिसेंट सर्वे इंजीनियर के बारे में अपना L&T इन्फोटेक ने किया था, उसमें आप देखेगा तो जो 6 से 7% ऑफ इंजीनियर आर गेटिंग द डिसाइड जॉब। उसका मतलब जो 6 से 7% लोगों को ही जो चाहिए जॉब मिलते, बाकी जो है 20% लोगों को कुछ ना कुछ नौकरी मिलता है। अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा तो IT में जाते हैं, वैसा वैसा मीन्स 80, बाकी जो 80% लोगों को नौकरी मिलता ही नहीं। उन लोग कुछ ना कुछ छोटा काम करते, छोटा धंधा करते, गाड़ी चलाते, ये सब करके जा रहे हैं। क्योंकि अपना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एकदम इंजीनियरिंग कॉलेज का एकदम नीचे आ गया, वो हिसाब से नौकरी मिलना का मुश्किल हो जाता है। आप देखे जाएगा तो पहले 20 साल पहले सब IT बहुत सारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बहुत था, उसमें लोग वेल्डर, फैब्रिकेटर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वैसा लोग काम 2 साल का सीख के जाता तो उसको सब नौकरी मिलता था। वो प्रमोशन करके करके वो लोग अच्छा लेवल में पहुँचते। लेकिन आजकल इंजीनियर लोगों को नौकरी मिलने के लिए बहुत तकलीफ होता है। ये जो है टेक्निकल ट्रेनिंग में ज़्यादा ध्यान देने के, जो भी सेमी स्किल वर्कर्स के बारे में मैं बोल रहे हैं, जो टेक्निकल ट्रेनिंग में जो भी है उनको ज़्यादा ध्यान देने के। IT जैसे इंस्टीट्यूशन में जाके उनका जो भी कोर्सेस है, नहीं तो पॉलिटेक्निकल में जाके उनका कोर्सेस करके जो अप्रेंटिसशिप है, 1 साल का अप्रेंटिसशिप जब करेंगे तो विदेश में जाने के लिए बहुत सारा चांसेस मिल जाते हैं। और उनको जो है वो उनका रास्ता वो चुनना चाहिए, कैसा है अच्छा सा नौकरी का, कौन सा अभी 10 साल के बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट आएगा और क्या मीन्स
पोजीशन में, अभी कौन सा पोजीशन में ज़्यादा लोगों को रिक्रूटमेंट करते हैं, वो हिसाब से वो लोग स्टडी करके वो हिसाब से कोर्स चूज करेगा तो उसको नौकरी मिलने के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं होएंगे। अच्छा, बाहर विदेशों की अगर बात करें, आप जिस तरीके से विदेशों में भेजते हैं तो वहाँ पर किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो रहती है? अभी आप विदेश का बारे में, आप विदेश हम बोलेगा तो जीसीसी कंट्री, ये जो गल्फ कंट्री का बारे में आप देखेगा तो गल्फ कंट्री का इकोनॉमी ऑयल एंड गैस बेस में रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा से करके ऑयल और गैस का प्रोडक्शन ये कंट्री में होते हैं। और सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, जितना भी है, ओमान, यूएई, बहरीन, ये सब जगह में, आप कतर, ये जगह में आप देखेगा तो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज होते हैं ऑयल एंड गैस में। उनका जो इकोनॉमी ऑयल एंड गैस में डिपेंड होता है, उसमें जितना भी है रिक्वायरमेंट आते हैं ऑयल एंड गैस रिलेटेड रिक्वायरमेंट आते हैं। तो विदेश जाने के जो आदमी लोग मैक्सिमम वो रिलेटेड इंडस्ट्री में स्टडी करेगा तो उसको ज़्यादा नौकरी मिलने का चांस है। और कंस्ट्रक्शन में भी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का आजकल एकदम विदेश में जो भी जीसीसी कंट्रीज में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हो गए, एकदम उन लोग ने एस्टेब्लिश हो गए। लेकिन अभी का सिचुएशन में जो बीच में 2019 में जो रिसेशन है, ऑयल प्राइस में गिरावट आई थी, इस हिसाब से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कम हो गया, लेकिन अभी शुरू हो जाएगा। कतर का भी वर्ल्ड कप के लिए बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो गया, अभी कतर वर्ल्ड कप शुरू हो गया, तो उसका बाद में अभी जो धीरे धीरे जो कंस्ट्रक्शन आएगा, सऊदी अरब में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटीज आने का अभी संभावना है, क्योंकि उधर एक बड़ा सिटी आ रहा है, नियोम सिटी, $500 बिलियन का प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट में भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर करके आपको ऑयल एंड गैस में ज़्यादा काम है, फिर कंस्ट्रक्शन में है, फिर आप देखेगा तो फैसिलिटी मैनेजमेंट है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सब आपको ज़्यादा सा नौकरी मिलने का चांसेस है। तो बिल्कुल, अगर कोई विदेश जाना चाहता है तो सीगुल ग्रुप से जो है संपर्क किया जा सकता है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। सर, सीगुल ग्रुप से किस तरीके से संपर्क जो है वो किया जा सकता है? सीगल ग्रुप का इंडिया में मैंने बोला था इतना 8 ब्रांचेस है, और जो भी हमारा जो है रिक्वायरमेंट आते तो सोशल मीडिया में हम लोग पब्लिश करते हैं। डेली बेसिस में हमारा जितना रिक्वायरमेंट्स है आपको सोशल मीडिया में, फेसबुक में है, लिंक्डइन में है, इंस्टाग्राम, जो भी है अपना नौकरी का पोर्टल है, ये सब जगह में हमारा वेबसाइट में सब हम लोग ने डिस्प्ले किया जाता है, और उसके अंदर सब हमारा ब्रांचेस का डिटेल्स है। आप हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए, उसके अंदर सब ब्रांचेस का डिटेल्स है, उधर का ब्रांच मैनेजर का जो कंसर्न एग्जीक्यूटिव का डिटेल्स है। आप कभी भी ऑफिस में जाके आपको सीवी जमा कर सकते हैं, नहीं तो आपको ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो और सीवी हमारा जो डेटाबेस में रखेंगे, जब भी आपका जो लायक का काम हमारे पास आएगा तो इमीडिएटली हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको कांटेक्ट करेंगे, फिर आपको इंटरव्यू में हम लोग बुला लेंगे, फिर वो हिसाब से उनका प्रोसेसिंग शुरू कर सकते हैं। जो हमारा वेबसाइट है www.seagalgroup.in। ये जो वेबसाइट, ये आपका जो है डिस्क्रिप्शन से आप दे देंगे ये सब डिटेल्स, तो आप कभी भी आप किसी को भी कांटेक्ट करने का है तो हम 24/7 अवेलेबल है। अच्छा सर, अगर बात करें कितना टाइम लगता है इस पूरे प्रोसीजर में, अगर बात करें तो? एक्चुअली इट्स डिपेंड अपॉन कंट्री। अभी आप देखिएगा कतर का जो रिक्रूटमेंट है हम लोग 2 हफ्ते में भी खत्म कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हमको हमारे पास डिमांड आ जाता है तो हम लोग 1 हफ्ते के अंदर उनको इंटरव्यू वगैरह करके उसका सिलेक्शन, मेडिकल वगैरह करवा लेते हैं, फिर इमीडिएटली वीसा मिल जाता है। तो वीसा आ गया तो कैंडिडेट वो जा सकते हैं, और जो वीसा स्टैंपिंग वगैरह जो लगता है उसमें थोड़ा टाइम जाता है, मीन्स 2 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक मैक्सिमम टाइम लगता है कंट्री टू कंट्री, क्योंकि कुवैत वगैरह में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, सऊदी में वीसा स्टैंपिंग में टाइम लगता है, जैसा ओमान, दुबई, बहरीन, ये सब कंट्री में अपनों को 2 से 3 हफ्ता या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर ये काम हो सकता है। अच्छा, एक सवाल हो रहा है सर, कहते हैं कि फ्री में कोई किसी के लिए काम नहीं करता। आप कहते हैं कि हम फ्री में लोगों को विदेश भेजते हैं, तो आप अपना खर्चा या फिर एम्प्लॉय की सैलरी किस तरीके से निकालते हैं? नहीं, हम जो है फ्री में कैंडिडेट को फ्री में काम करते हैं, लेकिन हमको जो सामने से हमारा जो क्लाइंट्स है वो हमको पे करते हैं। हर कैंडिडेट को डिप्लॉय करने के लिए हमारा जो है पर्टिकुलर अमाउंट्स रहते हैं, हम लोग उनका एग्रीमेंट साइन करते हैं, वही एग्रीमेंट के हिसाब से अभी वर्कर रहेगा तो इतना, ये उसका सीनियर सुपरवाइजर रहेगा तो इंजीनियर रहेगा तो वैसा, एकदम टॉप लेवल का रहेगा तो वैसा, ये हम लोग इनके चार्जेस रहते हैं, वो चार्जेस हम क्लाइंट से रिकवर करते हैं। हमने कैंडिडेट को भेज देंगे, उसके बाद में फिर वो हम लोग इनवॉइस रेज करते हैं, वो पेमेंट हमारा अकाउंट में आता है, वो भी फॉरेन एक्सचेंज में आता है, वो भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए फ़ायदा वाला बात है।
सर अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के ज़्यादा युवा जो है यूरोप की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, उनके लिए क्या कोई अलग से आपने कुछ खास रखा है? मैंने आपको बोला था जो जीसीसी इकोनॉमी ऑयल एंड बेस में बेस्ड है, उसमें क्या अभी मैक्सिमम जो है रिक्रूटमेंट ये सब तो होते जा रहे हैं। लेकिन आजकल क्या मालूम है, इंडियन इनका जो डिमांड है यूरोपियन कंट्री में बहुत ज़्यादा है। मैंने पहले आपको बताया था, क्योंकि उधर का जो एजिंग पॉपुलेशन है, उधर आदमी लोग ज़्यादा नहीं है काम करने के लिए। कोविड का बाद बहुत सारा प्रॉब्लम आप देखेगा तो यूरोप का पूरा जो एयरपोर्ट्स है पूरा हमेशा जाम पैक रहता है, क्योंकि उधर प्रॉपर मैन पावर नहीं है। यूके में ट्रक ड्राइवर्स का बहुत कमी है, लॉजिस्टिक में पूरा रुकावट आयल है। वो हिसाब से अभी सब यूरोपियन कंट्रीज इंडिया का साथ में रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं। जो इंडिया ने बहुत सारा कंट्री के साथ में माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया है, पोर्चुगल, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, वैसा लोगों के साथ में एग्रीमेंट हो गया। अभी यूके का साथ में इमीडिएटली होने वाला है। अभी लोगों के है ना, अभी यूरोप जाने के लिए बहुत सारा मन करते हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्री है, फिर पगार ज़्यादा मिलते हैं, बाकी सब अच्छा। अभी क्या रोमानिया, पोलैंड है, सर्बिया, ऐसा जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए रिक्रूटमेंट शुरू हो गए है। लेकिन हमने भी यूरोप के रिक्रूटमेंट के हिसाब से हमने यूके में पिछले महीने में यूके में हमारा ऑफिस शुरू हो गया। पहले हम लोग ने स्वीडन में ऑफिस शुरू किया था। बहुत सारा जो मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ का रिक्रूटमेंट यूरोपियन कंट्री में है। ये बाकी जो है टेक्निकल कैटेगरीज है, सब हंसते हंसते ये यूरोप में ज़्यादा लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम यूरोप जाने में मेन इश्यू है, हमारा जो स्किल है ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ में मिलना चाहिए। क्योंकि हमारा जो सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम, जितना भी एक्सपीरियंस जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ में जब तक मीट नहीं होते तब तक हम लोग ये यूरोप या अदर कंट्रीज़ में जो एम्प्लॉयमेंट मीन्स मिलने के लिए थोड़ा तकलीफ हो जाएंगे। अभी जो आप देखने को जाएगा तो यूरोप में जाने में ज़्यादा लोग जो विदेश में काम करके वापस आया लोग यूरोप में जाते हैं। जो इंडिया में जो काम किया है लोगों को वो यूरोप जाने के लिए थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। वो लोग गल्फ वगैरह कंट्री में जाके 2-3 साल काम करके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से आएंगे तो फिर यूरोप में उनको भी जा सकते हैं। अभी ड्राइवर्स को देखने को जाए तो ड्राइवर को इंग्लिश स्पीकिंग मस्ट है। जो इंडिया में जो इंग्लिश स्पीकिंग ड्राइवर्स बहुत कम होते हैं, लेकिन जो विदेश में काम किए ले जीसीसी कंट्री में काम किया तो थोड़ा तो वो लोग इंग्लिश जानते, दूसरा लैंग्वेज जानते, तो उनको जो चांसेस ज़्यादा मिल जाते हैं।